हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है संडे। जैसे कि जब भी संडे होता है हमारे दिमाग में एक ख्याल जरूर आता है कि चलो आज छुट्टी है तो काम की भी छुट्टी करते, खाना वाना नहीं बनाएंगे, बाहर खाना खा के आएंगे, घूम के आएंगे, हस्बैंड के साथ बहुत सारा टाइम बिताएंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे, बच्चों के साथ बैठ के बातें करेंगे, कुछ गेम खेलेंगे। वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। तो बस संडे को हर कोई इसी तरीके से बिताना चाहता है कि काम कम से कम करना पड़े और अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम स्पेंड कर सके। इनको बिना फोन के कुछ नहीं करना है। आज के बच्चे है ना, इन्हें फोन चाहिए क्योंकि मेरे पास फोन है ना, तो इसको वो याद आ जाता है। मैंने अपने आप खेलती रहती, जैसे फोन मेरे पास हुआ इसको याद। बस ऐसा ही कुछ हमारा प्लान था आज बाहर घूमने जाने का। मैं, मेरी सिस्टर, ये हम सब लोग बाहर घूमने जा रहे थे, बट कुछ कारणवश बाद में ना हमारा प्लान कैंसिल हो गया था। हम घूमने तो नहीं गए बट लंच हमने बाहर ही किया था, क्योंकि जब भी सब लोग साथ होते ना, कुछ टाइम अपनों के साथ बिताने का मज़ा ही कुछ और होता है। बट बोलते ना, हाउसवाइफ के लिए तो हर दिन एक जैसा होता है, कोई संडे नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं होती है। आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी करके ही जाना पड़ता है। कभी भी घूमने जाओ तो उस दिन आपको सुबह जल्दी जगना पड़ता है अगर जाना है जल्दी, या फिर आपको काम फिनिश करके ही जाना होता है। बहुत लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा घूमती हूँ, इतने सारे मतलब कोई काम नहीं करना पड़ता है। मैं जब जाऊँ, जब घूमने चली जाती हूँ, कभी फ्रेंड्स के साथ घूम रही हूँ, कभी अकेले जा रही हूँ, कभी इनके साथ जा रही हूँ, मेरा तो कोई काम ही नहीं होता, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है यार, सब लोग अपना बहुत सारा काम करते हैं। जाने से पहले वो सारी चीज़ें उन्हें ही करनी पड़ती है, वरना कोई और थोड़ी ना आ जाएगा आपका काम करने के लिए। आपको सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करके ही आप बाहर जा सकती हो। मैं कभी भी जाऊँ, अगर मैं बाहर भी खाना खा के आ रही हूँ तो मुझे अपने इन लॉज के लिए तो आके खाना बनाना होता है, और जाने से पहले भी मुझे खाना उनके लिए बना के जाना ही होता है। ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। और ऐसा नहीं है मैं घूमने जा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मैं घर का काम नहीं करती हूँ। मैं घर का भी वो पूरा काम करती हूँ जो हर इंसान कर रहा होता है। उसके साथ ही मैं अपनी लाइफ को भी ध्यान देने की कोशिश करती हूँ कि मैं अपना एंटरटेनमेंट के लिए, चाहे मुझे घूमना हो, चाहे मुझे वेब सीरीज़ देखनी हो, चाहे मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना हो, चाहे इनके साथ करना हो, मैं सब चीज़ों को बैलेंस बना के रखने की कोशिश करती हूँ कि मैं बैलेंस बना सकूँ, हर इंसान को मैं अपना टाइम दे सकूँ, साथ के साथ मैं अपनी मेंटल पीस पे भी काम कर सकूँ। होता है क्या है कि सारा काम करते करते कहीं ना कहीं अब हम अपने आप को खो देते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि बाद में जब मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो मुझे सिर्फ एक गिल्ट नज़र आए कि यार मैं तो कहीं खो गई। और जब हम अपने आप को प्यार नहीं करते, अपने आप को कहीं खो देते, तो होता क्या है कि हमारी मेंटल पीस है ना ख़त्म होने लगती है। धीरे धीरे हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, वो सारी चीज़ें नज़र आने लगती है। इसकी वजह से यही होता है कि ना हम अच्छे से घर संभाल पाते, ना बच्चों को टाइम दे पाते हैं, ना खुद के लिए कुछ कर पाते। मैं मानती हूँ बेबी होने के बाद में पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। बहुत मुश्किल होता है हस्बैंड वाइफ को भी साथ में टाइम निकालना, बैठना, खुद के लिए टाइम निकालना। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तब तो और भी ज़्यादा दिक्कतें होती है। सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। बट हाँ, इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं यही कहूँगी, जितना भी टाइम मिले, 10 मिनट मिले, आधा घंटा मिले, 15 मिनट मिले, आप लोग है ना ज़रूर अपने लिए टाइम निकालिए। जैसे कि अभी मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं सफाई कर रही होती हूँ ना, मैं टीवी पे है ना भजन चला देती हूँ, या फिर कुछ मोटिवेशनल स्पीच वगैरह चला देती हूँ। कुछ भी अच्छी चीज़ जो मेरे कानों में पड़े और मुझे अच्छा फीलिंग आए, अच्छी फीलिंग आए, अच्छे से मुझे लगे, मतलब डे अच्छा हो जाता है ना जब हम अच्छी अच्छी चीज़ें सुनते हैं। और जहाँ हम बेकार चीज़ें सुनते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी हमारी लाइफ पे पड़ता है। तो हमेशा अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ें सुनिए, किसी से भी आपकी लाइफ की कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान की लाइफ अलग होती है, हर इंसान का स्ट्रगल अलग होता है, और हर किसी की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक यूट्यूब पे किसी को देख रहे हो तो उससे कंपेरिजन होता है कि यार इसकी लाइफ तो बहुत अच्छी, इसकी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे से कर रही है। यार वो कुछ मोमेंट्स होते हैं जो हर इंसान कैप्चर करता है अपनी सैड लाइफ के, अपनी सैड चीज़ें या फिर अपनी पूरी प्रॉब्लम्स आप लोगों को दिखाएगा तो कौन देखेगा, कौन पसंद करेगा। तो बस वही सारी चीज़ें होती है, अच्छी अच्छी चीज़ें लोग कैप्चर करते हैं और उससे हम जज कर लेते हैं कि लाइफ बहुत ईजी होती है, ऐसा है वैसा है। सबकी लाइफ में स्ट्रगल होते हैं, सबकी लाइफ में सब चीज़ें होती है।
तो बस किसी की भी लाइफ नॉर्मल नहीं है, सबकी लाइफ में एक जैसे सीन है। तो मेरी सिस्टर आ गई थी किचन में, आपकी दीदी कोई हेल्प करूँगा किचन में? मैंने कहा इतना कुछ नहीं है, मैं कर लूँगी। फिर उसने बोला ठीक है दीदी, मैंने कृष्णा को बाहर नहीं लेके जाऊँगी, खाना खाने के लिए हम लोग जाएंगे, बट कृष्णा घर पे रहेगा। तो मैंने उसके लिए मैगी बना दी, वो मैगी से रोटी खा लेता है। वो आज बोल रहा था मम्मा मैगी बना दो, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वीक में बहुत दिन हो गए तो चलो बना देती हूँ उसके लिए। तो आज मैंने मैगी बनाई थी। मम्मी पापा जी के लिए मैंने दाल और रोटी बनाई है यहाँ पे। तो देख लो, मैं जाने से पहले ये सारे काम भी करके जाती हूँ। तो कमेंट थोड़ा अच्छे किया करो, ऐसे जज मत किया करो कि मैं पागलों की तरह घूमती रहती हूँ। बहुत लोग ऐसे बोलते हो, ऐसा नहीं है कि उनकी बातें मेरे पास आ ही जाती है। आपको पता है ना, बातें कहीं पे भी नहीं रुकती, आप लोगों के पास वापस आ ही जाती है। तो मैंने ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं किया। बाहर हम लोग घूमे भी थे, एंजॉय भी किया था, खाना भी खाया था, बट वो ही सिंपल सी मैंने बस छोटी सी क्लिप यहाँ पे रिकॉर्ड की थी। मुझे ऐसा लगता है कि आप बाहर जाओ तो अपनी लाइफ को एंजॉय करो, ज़्यादा कैप्चर करने में कुछ भी नहीं। वहाँ से आने के बाद में हमको लग रहा था हमने कुछ नहीं खाया, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। और लास्ट में जब समझ में आया ना मिसिंग क्या है, वो है चॉकलेट वाले जो कॉर्न है ना, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मैंने एक मेरे लिए, एक सिस्टर के लिए इन्होंने बना कर दिया। तो हम दोनों अभी आइसक्रीम खाएंगे। और बच्चों को ऑलरेडी खिला दी आइसक्रीम, तो उन दोनों के लिए भी नहीं ली कि सुबह सुबह 2 बार खा चुके आइसक्रीम। इतना आइसक्रीम खा रहे हैं ना बहुत ज्यादा कि हम शेयर नहीं करेंगे, हम ही खाएंगे। ये हम दोनों खाएंगे क्या होता है। पर बच्चे ना जैसे ही देख लेंगे ना तो वो हमको नहीं खाने देंगे, बिल्कुल भी नहीं खाने देंगे। पता है वो सबसे पहले आ जाएगा, इसलिए श्रीवी तो बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन मेरी दीदी को भी बहुत ज्यादा पसंद है आइसक्रीम और चॉकलेट। सीरियसली बच्चों से ज्यादा मेरी बहन बस चाहिए, मुझे खानी है। मेरे बच्चे बच्चों से छीन के मेरी बहन खुद खा जाएगी, उनको छुपा के रख देगी इस एज में आके भी। She is that much chocolate lover. बहुत ज्यादा चॉकलेट बहुत खाती है, बहुत ज्यादा खाती है। और ये इनकी ग्रेजुएशन के टाइम से ही खाती है, डार्क चॉकलेट्स खा रही है और अभी तक खाती ही है। मतलब इनको खाना ही है चाहे कुछ। मेरे मोटा भाई का जो राज है ना, आप देख रही हो ना, वो यही है। मुझे स्वीट्स वगैरह खाने का बहुत ज्यादा शौक है यार, हद से भी ज्यादा। मैंने लाइट क्यों नहीं ऑन की? और लाइट है, याद आ रहा है। अभी हम अच्छे नहीं लग रहे लाइट के बिना ऐसे क्यों लग रहा है। और आज जो मैंने ड्रेस पहनी है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको दिखाती हूँ आज की ड्रेस में। हाँ से तो दिख ही नहीं रही अच्छे से। और ये देखो, जैसे मैं छुप रही हूँ ना, वो पहले ऑलरेडी आ चुका है खाने के लिए। और ये ऑलरेडी आइसक्रीम खा चुका है, एग खा चुका ऑलरेडी। और वो भाग रहा है, मैं जाके उसको मुझे अपनी आइसक्रीम शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं, पर मुझे हमेशा करनी पड़ती है। बच्चों से ना कितना ही छुपा लो, बच्चों को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि हम उनके पीछे से कुछ कर रहे हैं। और मैं मोस्टली क्या करती हूँ, कुछ भी सामान लाती हूँ, जैसे पिज़्ज़ा मोमो अकेले लाके पीछे से खा लेती हूँ, बच्चों को अवॉइड कर देती हूँ। बड़े दुख के साथ सोचती है तो, क्योंकि बच्चों को ये सब चीजें ना नुकसान भी तो। और जैसे कि देख रहे हो, मेरी आइसक्रीम मेरे को नहीं मिली और यहाँ पे सब शेयर हो चुकी है। क्या करूँ क्या करूं? और सबसे सही रहा, और सबसे पहले इसने खा ली थी। एंड खाने पीने के बाद में हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करने लगे थे। इवन इन्होंने मेरे साथ शेयर की थी, हम दोनों ने साथ में शेयर की थी। और आप देखो शिवी है ना, इस तरीके से गेम खेलती है मेरे साथ। मैंने दुपट्टा जब से लगाया है ना, वो इसमें जाके छुप जाती है और मम्मा ढूंढो मुझे। फिर मैं पूरे घर में ढूंढती हूँ। तो इस तरीके से बड़ा अच्छा लगता है। ये हाइड एंड सीक खेलना सीख गई, कभी कभी कर्टेन के पीछे, गेट के पीछे छुप जाती है। और मैं बोल रही थी अब बेटा थोड़ी देर रेस्ट कर ले, जिससे मैं भी रेस्ट कर लूँ। बट आज इसको बिल्कुल भी मूड नहीं था रेस्ट करने का। तो फिर इसने ये भी नहीं सोई, कृष्णा भी नहीं सोया। तो मैंने सोचा चलो एग्जाम की तैयारी कराते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसको है ना, जो पेपर में आएंगे मोस्ट ऑफ चीज़ें, वो सारी चीज़ें मतलब मैम ने सिलेबस दे दिया था, तो वो सारी चीज़ें मैंने ना इस तरीके से यहाँ पे इसको लिख दी थी कि ये चीज़ें आपके पेपर में आएंगी, तो आपको इनकी तैयारी करनी। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है। वो है कुछ क्वेश्चंस है जो बुक में चैप्टर होते हैं ना, उनके क्वेश्चंस और आंसर है। तो मैंने वो समझाया था इसे, तो वो इसे करना है। यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखी हुई है, उनको हिंदी में लिखना है कि उनका मीन क्या होता है। तो बस ये यहाँ पे कर रहा था। शिवी को भी मैंने पढ़ने के लिए दूसरा पेपर दे दिया था। जब भाई पढ़ता है तो उसे भी पढ़ाई करनी होती है ना, वो कितनी पढ़ाई करती है। तो ये तो आपको पता ही है, बच्चे ना बस हर चीज़ फाड़ देती। कृष्णा के तो सारे सामान फाड़ देती बेचारे की, बहुत बुक्स का है ना ऐसे कर देते यार, इधर से उधर हुआ। और हमारा कृष्णा भी तो थोड़ा सा ऐसे कि जगह पे नहीं रखता, वहीं छोड़ देगा ना तब तो हो ही जाता है कुछ ना कुछ कांड। तो मैं इन दोनों
को छोड़ के किचन में आ गई थी। आज क्या है, खाना बना के मैं चली गई थी, मैंने किचन क्लीनिंग नहीं की थी क्योंकि हम लोगों को भी लंच करने जाना था। तो फिर मैंने आने के बाद में मैंने सोचा चलो रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, बट रेस्ट तो हो नहीं पाया। मैंने सोचा चलो काम ही कर लेते, जो भी है जो भी ख़त्म हो वही अच्छा है। तो बाद में आज रात को शायद बच्चे जल्दी सो जाएंगे ना, जिस दिन बच्चे दिन में नहीं सोते, बच्चे आराम से 10 बजे तक 9:30 तक सो जाते हैं, तो फिर यही रहेगा, तो मेरे को अपना लिए टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारा काम जल्दी जल्दी कर दिया। वैसे तो ना रात को फिर से खाने का टाइम सारा काम कर दिया मैंने। फ्लिपकार्ट से सूजी मंगाई थी, मिल्क मंगाया था और आटा मंगाया था। तो आटे को कंटेनर में रख दिया कि आटा खत्म हो गया है। थक जाती हूँ आजकल, तो पता नहीं कि सांस फूलने लग गई मेरी, जबकि मेरा वेट भी कम हो रहा है एक्सरसाइज करने से, तभी नहीं थक रही हूँ, बट फिर भी पता नहीं क्यों। देखो कपड़े पूरे गंदे हो गए, कट्टा कुतर दिया। मुझे असल में दिल्ली में बहुत ज़्यादा चूहे हैं यार, पता नहीं मेरे घर पे तो कहाँ से आ जाते, ऊपर नीचे सीढ़ियों में से, इवन जो जाली है उसमें से चारों तरफ से कहीं ना कहीं से चूहे आ जाते हैं। कितना ही पकड़ के छोड़ के आओ, फिर से आ जाते हैं। पूरे में आटा ओटा हो गया ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें कुतर देते हो मेरे घर में। तो मेरे कपड़े तक कुतर दिए 2-3 बार। अभी नई टी शर्ट थी, बैट था, सारी चीज़ें कुतर देते, समझ में नहीं आता करूँ तो मैं इनका क्या करूँ, कैसे करूँ। यहाँ पे मैं आटे को ना कंटेनर में रख रही थी, वरना चूहे और ज़्यादा कुतर देंगे। एक दिन में रात को ये लेके आए थे और अभी देख लो इन्होंने कुतर भी दिया। अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, मैंने साथ के साथ नहीं रखा था कि आराम से कंटेनर साफ़ करके फिर रखूँगी, बट वही ना काम, अगर आपने कुछ भी पेंडिंग छोड़ दिया ना तो वो फिर से ज़्यादा काम हो जाता है। चूहे तो पता नहीं कहाँ से आ जाते, उन्हें पता चल जाता है। तो बस किचन क्लीन कर दी थी, अभी मेरे को सारे बर्तन साफ़ करने थे और फिर से अगेन खाना खाने का बनाने का टाइम हो जाएगा। शाम हो जाएगी ना, दोपहर का हुआ है अभी तो, और रात का फिर स्टार्ट हो जाएगा। बस यही लाइफ है, चलता रहता है रूटीन। और कृष्णा अपना काम कर रहा था तो बीच में वो भी आ गया था मुझे चेक कराने के लिए, तो उसने पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो मैं उसे बताती रहती हूँ कहाँ उसने मिस्टेक की, और यही सेम काम कम से कम दिन में 3-4 बार मुझे करवा देती हूँ। ये लड़का है ना हमेशा हस्बैंड में बी और डी में हमेशा गलती करता है। हस्बैंड की स्पेलिंग क्या होती है? तो डी क्यों लिखते हैं? हमेशा बी को है ना ये डी लिखता है। अभी टीवी नहीं मिलेगी, आपने गलत किया है। पर बच्चों के एग्जाम नहीं, हम मम्मीज की एग्जाम होती, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा टेंशन हमें होती है। इन्हें सब कुछ याद कराना है, सब कुछ सिखाना है, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं। और कृष्णा ट्यूशन भी नहीं चाहता, पूरे नंबर आने चाहिए इस हिसाब से। लेके पेंसिल लेके सारा वापस कर, और इधर आ। व्हाट इज प्रांजल डूइंग? बहुत मुश्किल हो जाता है, इसको आता सब, पता नहीं क्यों गलत करता है। वापस इसको ना इरेज करके इसे वापस करवाऊंगी। और ये बर्तन तो मेरे रह गए, ऐसे मेरा काम है हमेशा आधा अधूरा रह जाता है। कृष्णा क्वेश्चंस मिटा दिए, उसने वाइप कर दिया कि क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। और गर्मी का लेवल देख सकते हो मेरे फेस पे कितना ज्यादा है। अब जाके उसकी क्लास लगाते। ये क्या किया तूने? क्वेश्चंस मिटा दिया। इनसे कैसे डील करे थे क्वेश्चन? अब तू लेके इरेजर और पेंसिल ला रहा है। 1 2 3 ला दे। हाँ बेटा, इसे भी स्टडी कर दी, वो भी कृष्णा की बुक और पेंसिल के साथ, इसलिए ये रो रही है अभी। आइडिया लगा सकते हो कितनी गर्मी है। कहाँ पर हो आप? भाई कहाँ पर है शुभू? कहाँ पे है भाई? कृष्णा कहाँ पे? कहाँ पे? चलो देखते, बताओ कहाँ पर है भाई? ऑफिस चलो। शिवू कहाँ जा रही है?
तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ किस तरह इस तरीके से टिक लगा रहे थे। सारी चीज़ें ही लिखी थी यहाँ पे, साउंड थी, OI, स्पेलिंग थी, आंसर्स थे, फिल इन द ब्लैंक्स थी, करेक्ट ऑप्शन था। तो बस मैं उसे ही करवा रही थी वापस। उसने जो मिस्टेक, जब हम लोग खा पी के आए थे तो मैं आते आते है ना फ्रूट्स लेके आई थी और आइसक्रीम लेके आई थी। आइसक्रीम निकाल के फ्रीजर में रख दी और मेरे को एक छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी चीज दिखाई दी थी, वो भी मैं लेके आई थी। आपको दिखाती हूँ, ये वाला मुझे बहुत प्यारा लगा था। इसमें आप कुछ भी उसमें ले सकते हो। इसका ये भी ढक्कन भी बहुत अच्छे से टाइट है, देखो जाएगा तो टूट जाएगा, ज्यादा मैं नहीं बता सकती। तो ये मुझे बहुत क्यूट लगा था। ये मोस्टली ड्राई फ्रूट्स भिगोने के लिए यूज में लूंगी। वाइपर लेके आई थी वाला कृष्णा के लिए, और ये लेके आई थी ये ऐसे जब बहुत सिर में दर्द होता था ऐसा ऐसे कह के मसाज के लिए ये वाला लेके आई थी। और मैं लेके आई थी 3-4 चीज लेके आई थी। पोटी आ रही है, क्या हुआ चिबू? चिबू क्या आ गई? पोटी आ गई। आगे बाद में रिकॉर्ड करती हूँ, बताती हूँ, पहले पोटी करवा के लाती। ये वाला चश्मा लिया था मैंने, कैसी लग रही है बताना जरा। अपने लिए लिया था। ये वाला की चेन मैंने इनके लिए लिया था, ये मुझे बहुत क्यूट लगा था। ले लेती जो मुझे क्यूट लगते, मैंने सोचती। कृष्णा के वो बबल्स बनाते ना, वो वाला लिया था। और मैंने एक ड्राइंग वाली नोटबुक ली है। ये बच्चों ने वो चीजें निकाल ली क्योंकि इनके मतलब की थी ना, तो इन्होंने वो चीजें तो निकाल ली यहाँ पे। और क्या क्या लिया था? बल्ब लेके आई थी, बल्ब खराब हो रहे थे तो वो लिया है। ये कृष्णा के लिए लिया था, देखो इसने यूज में भी ले लिया है। यहाँ पे वाला बबल्स बनाता है, कृष्णा को बहुत शौक है, वो हमेशा बोलते रहता था। ये लेके आई थी। और ये स्ट्रॉ मुझे बहुत ज्यादा क्यूट मतलब लगा, तो मैंने ऐसे ही ले लिया। मुझे नहीं पता मैं इसका कब यूज में लूंगी, कैसे लूंगी, बट किसी भी चीज में ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैंने देखो बच्चों ने इसमें पेंसिल भी डाल दी, अभी तक लेके आया, मुझे टाइम नहीं हुआ। ये मैंने नमक दानी ली थी, मिलती यहाँ से है। ये इन्होंने ही रखी होगी क्योंकि शिवी है ना वॉल पे है ना, पेंसिल रख देती है ना तो बार बार। ये भी मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने ये भी ली। तो छोटे छोटे कई सारे सामान है, कपड़े भी है। मैंने अभी जो लेके आई हूँ रिसेंट में, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करना है, दिखाऊंगी। बहुत गर्मी हो रखी है ना, तो मैं जल्दी जल्दी काम कर लूं, भी फ्रूट्स निकाल लूं ना तो खराब हो जाए। तो बस दोस्तों ऐसा मेरा डे रहा। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। हाई पॉइंट आप देख सकते हो, कमेंट आप कर सकते हो। आपने कमेंट मुझे बहुत अच्छे और बहुत अच्छा फील होता है। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।